मायावती के आगे फेल हो गए मोदी। मूर्तियों के खेल में बुरी फंसी मोदी सरकार। हो गया बड़ा खुलासा। बसपा प्रमुख मायावती के विरोधी अक्सर उन पर निशाना साधने के लिए एक मुद्दा जरूर उठाते हैं और वो है हाथी की मूर्तियों का मुद्दा। इसको लेकर अक्सर सवाल उठता है कि मायावती के राज में हाथी घोटाला हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए फिलहाल एक खबर सामने आई है जो मायावती के विरोधियों के मुंह पर तमाचा है और मोदी सरकार पर तंज है। चलिए आपको भी बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में बस पिछले साल बनवाए महाकाल लोक की 6 मूर्तियां बहुत चर्चा में है, क्योंकि तेज आंधी बारिश के कारण ये 6 मूर्तियां धराशायी हो गई, जिसके बाद से अचानक से बसपा प्रमुख मायावती द्वारा बनवाई गई हाथी की मूर्तियों का जिक्र होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार द्वारा बनवाई गई 750 करोड़ की कीमत से महाकाल की नगरी उज्जैन में पिछले साल बनवाए महाकाल लोक में सप्तऋषियों की तमाम मूर्तियां सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पहली ही आंधी में गिर गई। लेकिन मायावती सरकार द्वारा 2008 में बनवाई गई हाथी की मूर्तियां जो कि अंबेडकर पार्क में है, तब से आई सैकड़ों आंधी तूफानों के बावजूद भी नहीं गिर पाई है। इसलिए लोग अब बातें बना रहे हैं कि मायावती की मूर्तियां जो 2008 में बनी थी वो इतनी मजबूत है कि आज तक नहीं टूट पाई। लेकिन आखिर मोदी सरकार ने जिन मूर्तियों को 750 करोड़ की कीमत से बनवाया वो बस 1 साल में ही गिर गई। मायावती के विरोधियों को इससे जवाब भी मिल गया कि सवाल उठाने वालों को ये देखना चाहिए कि क्या था मायावती का राज, क्या थी उनकी मजबूती, जिसके सामने मोदी सरकार भी फेल हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। समर अनार्यन नाम के एक यूजर ने मायावती की मूर्तियों की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, तथ्य 1, बहन मायावती के 2008 में बनवाए अंबेडकर पार्क में तब से आए सैकड़ों आंधी तूफानों के बावजूद एक भी मूर्ति नहीं टूटी। तथ्य 2, मोदी जी द्वारा उद्घाटित और भाजपा सरकार के 750 करोड़ की कीमत से महाकाल की नगरी उज्जैन में बस पिछले साल बनवाए महाकाल लोक में सप्तऋषियों की तमाम मूर्तियां सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पहली ही आंधी में बहरा गई। मीडिया निष्कर्ष, मायावती जी भ्रष्ट है, हिंदी पत्रकार दिवस की बधाइयां। तो कुछ इस तरह से लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं और इस यूजर ने मोदी सरकार पर तंज भी कस दिया है। फिलहाल आपको बता दें, तेज आंधी बारिश के कारण महाकाल लोक की 6 मूर्तियां धराशायी हो गई। महाकाल लोक में स्थित सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे उस समय गिरी जब वहां पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। लेकिन राहत की बात तो ये रही कि किसी भी श्रद्धालु को चोट नहीं आई है। लेकिन महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने से यहाँ पर हुए करोड़ों रुपए के कामों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि इस पर उज्जैन के जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है। 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और जिले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएँ FRP की है, ये सबको मालूम है, और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे। और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा। चूँकि पत्थर की मूर्तियाँ बनने में काफ़ी समय लगता है, तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए, और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। इसके अलावा कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो कैसे तंज कस रही है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग छिपरा शुद्धिकरण, खान डाइवर्शन के नाम से तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते ही हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर एक मूर्ति जो है, हल्के से आंधी तूफान के अंदर सप्तऋषि की जो मूर्ति है वो नीचे पड़ी हुई है। और अभी तो ये एक ही मूर्ति चेक की, हो सकता है आगे हम जाएंगे तो 6 मूर्तियाँ यहाँ डैमेज हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया और करोड़ों रुपए इन मूर्तियों में लगाए गए,
उन बताया गया था कि फलानी जगह से बन के आ रही है, जिसकी कीमत मान लो 1 लाख थी, उसके लिए 25-25, 10-10 लाख रुपए लगाए गए। और आज ये हालत है कि हल्की सी बारिश में, हल्के से तूफान में ये मूर्तियां नीचे गिर गई हैं और उसका माथे पे धुल गए। हम देख रहे हैं, देखिए वो पूरे उनका कलर निकल चुका है। बताया गया था कि ये मूर्तियां किसी विशेष धातु किसी उससे बनी हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से महाकाल लोक के नाम पे ये करोड़ों रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल जाते जाते बताइएगा जरूर कि इस खबर पर आपकी क्या राय है।